बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सदक़तुल फ़ितर के बारे में बयान करेंगे कि सदक़तुल फ़ितर जो है किस पर वाजिब होता है। सबसे पहली बात याद रख लें कि सदक़तुल फ़ितर उस शख्स पर वाजिब होता है जो साहिब निसाब हो। साहिब निसाब वो होता है जिस पर ज़कात लाजिम होती है, यानी जिस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। और सदक़तुल फ़ितर के अंदर एक पाँचवीं चीज़ होती है ज़रूरत से ज़ायद सामान। अगर किसी के पास सोना, चांदी, माल तिजारत, नकदी और पाँचवीं चीज़ ज़रूरत से ज़ायद सामान, इन पाँचों चीज़ों को मिलाकर या इनमें से किसी एक चीज़ की कीमत जो है, या दो चीज़ों की, तीन चीज़ों की, वो 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच जाती है। कर्ज़े वग़ैरह निकाल कर फिर भी 52.5 तोले चांदी की कीमत तक रहती है, तो इस शख्स पर सदक़तुल फ़ितर अदा करना वाजिब है। और इसी तरह जिस तरह मर्द के ऊपर सदक़तुल फ़ितर अदा करना वाजिब होता है, इसी तरह औरत के ऊपर भी सदक़तुल फ़ितर अदा करना वाजिब होता है। और औरत भी उस औरत पर जो औरत साहिब निसाब हो, जिसके पास सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत या ज़रूरत से ज़ायद सामान, इन 5 चीज़ों में से पाँचों चीज़ें हों या 4 चीज़ें हों या 3 चीज़ें हों जो 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच जाएं, तो इस औरत पर भी सदक़तुल फ़ितर अदा करना वाजिब है। अब जो मर्द है, मर्द के ऊपर तो अगर वो साहिब निसाब है तो उसकी अपनी पूरी फैमिली का, यानी तमाम बेटों का जो नाबालिग औलाद है, और इसी तरह बेटों का और बेटियों का सदक़तुल फ़ितर भी अदा करना इसके ज़िम्मे लाज़िम है। इसी तरह अगर कोई बच्चा सुबह सादिक से पहले पैदा हो जाए तो उस वक्त, यानी सुबह सादिक से मुराद ईद वाले दिन सुबह सादिक से पहले अगर कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो उसका सदक़तुल फ़ितर देना भी वाजिब होगा। अब रही बात कि सदक़तुल फ़ितर किसको दें और कितना दें, सदक़तुल फ़ितर होता कितना है और किसको देना होता है। तो सबसे पहली बात यह है कि सदक़तुल फ़ितर अगर हम निकाल रहे हैं, सदक़तुल फ़ितर गंदम के एतबार से फिर 2.25 किलो है। 2.25 किलो एहतियातन फ़ुक़हा किराम कहते हैं कि 2 किलो दे दिया जाए। अब मुख्तलिफ़ इलाक़ों में उसका मुख्तलिफ़ रेट होता है। किसी इलाके में 2 किलो का रेट जो होता है वो 120 किलो होता है, किसी इलाके में 130 किलो होता है और किसी इलाके में 140 किलो होता है। तो हम अपने इलाके के एतबार से सदक़तुल फ़ितर निकालेंगे। हमारे इलाके में जो भी रेट होगा सदक़तुल फ़ितर का, उस एतबार से हम सदक़तुल फ़ितर निकालेंगे। यानी हमारे इलाके में गंदम के 2 किलो का जितना रेट बनता है तो वही सदक़तुल फ़ितर है। अब मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ रेट होते हैं, हम अपने इलाके का एतबार करेंगे। अगर कोई गंदम के एतबार से देना चाहता है तो 2 किलो गंदम देगा। और इसी तरह घर के जितने अफराद हैं सब की तरफ से सदक़तुल फ़ितर अदा करेगा। यानी कि अगर 10 बंदे हैं तो 10 बंदों की जो गंदम है वो बनती है 20 किलो, यानी कि 20 किलो गंदम देगा या उसकी कीमत देगा। दूसरी चीज़ होती है जौ, और तीसरी चीज़ होती है खजूर, और चौथी चीज़ होती है किशमिश। ये तीनों चीज़ें अगर इनमें से किसी एक चीज़ में से देना चाहता है, यानी जौ देना चाहता है या खजूर देना चाहता है या किशमिश देना चाहता है, तो इसमें 3.5 किलो फ़ी बंदे के एतबार से देगा। अब 3.5 किलो की कीमत भी दे सकता है और इसी तरह 3.5 किलो खजूर या किशमिश या जो भी दे सकता है। बेहतर यही है कि कीमत दे, क्योंकि उसमें लोगों का, गरीबों का ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब रही ये बात कि ये 3.5 किलो फ़ी आदमी की तरफ से होंगे, और इसी तरह घर के जितने अफराद हैं तो हर बंदे की तरफ से 3.5 किलो देगा, चाहे वो जौ की तरफ से दे रहा है या खजूरों में से दे रहा है या किशमिश में से दे रहा है। बेहतर ये है कि नगद कीमत में से दे, उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा गरीबों का। और रही बात कि सदक़तुल फ़ितर कब अदा कर सकते हैं, जब रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आ जाए, रोज़े शुरू हो जाएं, तो उसके बाद से सदक़तुल फ़ितर अदा किया जा सकता है। यानी रमज़ान के अंदर हम ईद से पहले भी सदक़तुल फ़ितर अदा कर सकते हैं, और ईद वाले दिन भी सदक़तुल फ़ितर अदा किया जा सकता है। उसमें भी जो है बेहतर तो ये कि ईद से पहले दे दे, ताकि गरीब जो है वो ईद की खुशियों में शामिल हो जाए, लेकिन अगर ईद वाले दिन दें तब भी जायज़ है। अगर कोई ईद वाले दिन नहीं दे सका तो इसके बाद भी देना लाजिम होगा, क्योंकि सदक़तुल फ़ितर वाजिब होता है, इसके बाद देना उसके ज़िम्मे लाजिम होगा। अब रही बात ये कि सदक़तुल फ़ितर किसको दें, ये आपका सवाल है जो आपने पूछा है कि सदक़तुल फ़ितर का मसरफ़ कौन सा है।
सदक़तुल फ़ितर का मसरफ़ वही है जो ज़कात का मसरफ़ है। जिसको हम ज़कात दे सकते हैं उसको सदक़तुल फ़ितर भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए सदक़तुल फ़ितर क्योंकि सदक़ात वाजिबा में से है, इसको मालिक बना कर देना ज़रूरी है। जिसको भी हम सदक़तुल फ़ितर दे रहे हैं तो मालिक बना कर देना ज़रूरी है। जिस तरह ज़कात मालिक बना के देना ज़रूरी होता है, इसी तरह मस्जिद के अंदर सदक़तुल फ़ितर नहीं दे सकेंगे, इसी तरह हस्पताल में नहीं दे सकेंगे, यानी कि मालिक बना के देना ज़रूरी होता है। और मालिक कैसे बनाया जाता है? किसी गरीब को मालिक बनाया जाए, ये ऐसे मदरसा के अंदर दिया जाए जिसमें मुसाफिर तलबाए किराम पढ़ते हैं। अब दो चीज़ें हैं यहाँ पे समझ लें कि हम जब सदक़तुल फ़ितर दे रहे हैं तो हम अपने गरीब रिश्तेदारों में दें, अपने उसूल और फ़ुरू में नहीं दे सकते। उसूल से मुराद बाप दादा है, ठीक है, और फ़ुरू से मुराद बेटा पोता पड़पोता नवासा नवासी ये लोग मुराद हैं। तो इन लोगों को, नाना नानी, इनको हम अपना सदक़तुल फ़ितर नहीं दे सकते। इनके अलावा बाकी जो हमारे रिश्तेदार हैं उनको हम सदक़तुल फ़ितर दे सकते हैं। मियाँ बीवी को नहीं दे सकता और बीवी मियाँ को सदक़तुल फ़ितर नहीं दे सकती, बाकी रिश्तेदारों को दे सकते हैं। अगर हम अपने बाकी रिश्तेदारों को देंगे तो वहाँ पर सदक़तुल फ़ितर देने का दुगना सवाब मिलेगा, एक सदक़तुल फ़ितर की अदायगी का और एक सिला रहमी का। सैयदा मैमूना गालिबन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती हैं, या रसूल अल्लाह, मैं सदका देना चाहती हूँ तो किसको दूँ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मामू को दे दें, वहाँ पर आपको दुगना सवाब मिलेगा, एक सिला रहमी करने का और एक सदका करने का। और दूसरी चीज़, अगर हम मदारस में देते हैं, ऐसे मदरसे में जिसमें मुसाफिर तलबाए के नाम है, वहाँ पर भी सदक़तुल फ़ितर देने का दुगना सवाब मिलेगा, एक सदक़तुल फ़ितर देने का और दूसरा दीन की इशाअत का। इससे बच्चे पढ़ेंगे और ये बच्चे जो है सदका जारिया इसके लिए बन जाएंगे, तो इसको दुगना सवाब मिलेगा, एक सदक़तुल फ़ितर अदा करने का और एक दीन की इशाअत का। आप भी अगर हमसे अपने मसाइल पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स के अंदर अपना मसला लिखिएगा, आपके मसले का आपको जवाब दिया जाएगा। और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।